हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आरएस एकेडमी एकेटीयू में। मैं सुनील कुमार। आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं हाइपरबोला के बारे में। हाइपरबोला क्या होता है मैं आप लोगों को बता दूं। इससे पहले भी मैं कोनिक सेक्शन में 3 वीडियो ऑलरेडी ला चुका हूं, जिनमें मैंने बात की है सर्किल के बारे में, बात की है पैराबोला के बारे में, बात की है और एलिप्टिक के बारे में बात की। उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया है कि पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, पैराबोला का ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके क्या क्या टूल्स होते, क्या क्या उसके अंदर कंसेप्ट होते हैं, उसके बारे में मैंने बात की। तो इसी अकॉर्डिंग जैसे मैंने पीछे वीडियो में लेकर आया हूं उसमें मैंने बात की, तो सेम उसी अकॉर्डिंग मैं बात करने वाला हूं। किसके बारे में? हाइपरबोला के बारे में। हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या होती है, हाइपरबोला का हम कैसे ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती हैं और यहाँ हमारे पास क्या क्या इसके और टॉपिक्स रहने वाले। मतलब जैसे मैंने वहाँ एक्सिस की बात की थी और वहाँ सेंटर की बात की थी, फोकस की बात की थी, सेम यहाँ भी वही कंसेप्ट मेरा रहने वाला। बस थोड़े बहुत चीज़ें यहाँ चेंज होनी है, इक्वेशन चेंज होनी है, इसका जो ग्राफ होता ग्राफ इसका चेंज होना है, लेकिन ज़्यादा कुछ खास इसमें चेंज होने वाला नहीं है। बस आइए हम देखते हैं क्या होती है हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बात की है, किसके बारे में बात की, हाइपरबोला के बारे में बात की। तो हाइपरबोला होता क्या है? हाइपरबोला एक सेट है। जैसे मैंने बात की थी किसके बारे में, पैराबोला के, तो पैराबोला भी क्या था, पैराबोला भी एक सेट था, हाइपरबोला भी एक सेट है। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि हाइपरबोला क्या है। हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। हाइपरबोला ऑल पॉइंट्स का सेट है। किन के पॉइंट का सेट है, किन पॉइंट्स का सेट है इन आ प्लेन। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन आ प्लेन, the in a plane the difference of whose distance from two फिक्स पॉइंट्स। ऐसा मैं मान के चलता हूं कि मेरे पास 2 फिक्स पॉइंट होंगे, उन 2 फिक्स पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी, 2 पॉइंट को मैं लेके चलूंगा, 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस को मैं फाइंड करूंगा। डिस्टेंस में देखूंगा तो जो भी मैं 2 पॉइंट लूंगा उन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस रहने वाली, क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो आइए हम देखते हैं इसका ग्राफ क्या होता है। ग्राफ से हम इसको और भी डिटेल में समझते हैं कि हाइपरबोला हमारा होता क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है। ये मैंने डेफिनेशन के बारे में अभी बात की है, तो इसका जो ग्राफ होता है उसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो जैसे मैं बात कर ले रहा हूं कि भाई इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ होता क्या है किसका, हाइपरबोला का। तो ध्यान दीजिए, जैसे मैंने पैराबोला की बात की थी, पैराबोला के लिए एक्स वाई प्लेन लिया था। इलेप्टिक की बात की थी, इलेप्टिक के लिए मैंने क्या लिया था, एक्स वाई प्लेन लिया था। तो सेम उसी अकॉर्डिंग मैं जब बात करने वाला हूं, किसकी बात करने वाला हूं, हाइपरबोला की मैं यहां बात कर रहा हूं। तो हाइपरबोला में भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक्स वाई प्लेन लेना पड़ेगा और इसमें मुझे देखना पड़ेगा कि भाई इसका फोकस क्या होने वाला है और इसका सेंटर क्या होने वाला है, इसकी वर्टेक्स क्या होने वाली। अब ये जो एक्सिस है मेरी एक्स डैश हो जाएगी इधर, और ये वाली एक्सिस क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस। एक्स ये पॉजिटिव साइड हो जाएगी किसकी, एक्स एक्सिस की, और ये निगेटिव साइड हो जाएगी किसकी, एक्स एक्सिस की। ये बात कर लेता हूं, ये क्या है मेरे पास, ये वाई एक्सिस हो जाएगी और ये वाई डैश। ऐसा मैं बोल सकता हूं कि ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की अपर हाफ प्लेन की अपर हाफ प्लेन है, या ऐसा मैं बोल दूं कि ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड है और ये वाई एक्सिस की निगेटिव साइड है। ठीक है, तो सेम उसी अकॉर्डिंग मैंने यहाँ बात की थी। अब मैं बात कर ले रहा हूँ इसके बारे में कि इसका ग्राफ हम ड्रॉ कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो देखा जाए तो पैराबोला के जैसा ही इसका ग्राफ होता है, लेकिन पैराबोला से थोड़ा डिफरेंट होता है ना। तो पैराबोला के जैसा ही इसका ग्राफ होता है, लेकिन पैराबोला से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, कुछ वैसे ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं होता है। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए, मैं इस वाले फोकस को क्या ले लेता हूँ, इस वाले फोकस को मैंने ले लिया है F1 ले लिया है, और इस वाले फोकस को मैं क्या ले लेता हूँ, इस वाले फोकस को मैं ले लेता हूँ F2। पैराबोला के अंदर मैंने जब इसका पैराबोला ग्राफ बनाया था तो पैराबोला में कितने फोकस थे, ओनली 1 फोकस था। लेकिन जब मैं बात करने वाला हूं किसकी, हाइपरबोला के बारे में बात करने वाला हूं, तो हाइपरबोला में कितने फोकस होंगे, हाइपरबोला में 2 फोकस होंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ 2 पॉइंट ले लिए हैं। एक पॉइंट मैंने ले लिया P1 और दूसरा पॉइंट मैं क्या लेके चलता हूँ, दूसरा पॉइंट मैं ले लेता हूँ P2। ठीक है, तो 2 पॉइंट मैंने ले लिए। तो इस
इस वाले जो कर्व है, इस वाले कर्व पर कितने पॉइंट मैं लेके चल रहा हूँ, इस वाले कर्व पर मैं 2 पॉइंट लेके चल रहा हूँ। पहला पॉइंट P1 ले लिया और दूसरा पॉइंट क्या लेके चला हूँ, P2 लेके चला हूँ। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ लिए हैं। अब दूसरे वाले कर्व पर भी क्या ले लेता हूँ, एक पॉइंट मैं ले लेता हूँ। कितना मैंने ले लिया, P3 ले लिया। क्या पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ ले लिया P3। ठीक है, तो सेम उसी अकॉर्डिंग जब मैंने बात की, किसकी बात की है, P1 और P2 की बात मैंने यहाँ कर ली है। तो अब इन दोनों P1 P2 को मैं F1 से मिलाऊंगा और P1 P2 को मैं F2 से भी मिलाऊंगा। तो P1 को मैंने किससे मिलाया, इस F1 से मिलाया, और P2 को भी मैंने किससे मिलाया, इस F1 से मिलाया। ठीक है, तो P1 को भी मैंने F1 से मिलाया और P2 को भी मैंने किससे मिलाया, F1 से मिलाया। और P1 जो पॉइंट मेरे पास है, इस P1 पॉइंट को मैं किससे मिला दूंगा, जो F2 है, तो F2 से मैं मिलाऊंगा किसको, P1 पॉइंट को भी, और P2 पॉइंट को भी किससे मुझे मिला देना है, F2 से ही मिला देना है। तो दोनों पॉइंटों को मैंने किससे मिला दिया है, P1 को भी F1 से मिलाया और P2 को भी मैंने F1 से मिलाया। P1 को भी मैंने F2 से मिलाया और P2 को भी मैंने किससे मिलाया है, F2 से मिला दिया। तो सेम उसी अकॉर्डिंग अब इस F1 को मुझे किससे और मिला देना है, इस P3 पॉइंट से भी मिला देना है। किससे, ये जो P3 पॉइंट है, इस P3 पॉइंट से भी मैंने इनको मिला दिया। इन दोनों को मिलाने के बाद अब मुझे क्या कर लेना है, इस P3 को किससे मिला देना है, F2 से मिला देना है। ठीक है, किससे मिला देना, F2 से मिला देना। तो अब हम बात कर लेते, ध्यान दीजिए, ये मेरे पास क्या बनकर आया है, ग्राफ बना है। किसका ग्राफ बनाया है मैंने, ये हाइपरबोला का ग्राफ बनाया। अब देखता हूं मैं इसका जो फोकस होता है, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, इसका सेंटर क्या होता है, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, उनके बारे में मैं बात करूंगा। तो ध्यान दीजिए, तो ये जो पॉइंट मेरा होता है, इस पॉइंट को मैं क्या कहूंगा, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे इस वाले पॉइंट के क्या हो जाएंगे, C,0 हो जाएंगे। ठीक है, इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, C,0 हो जाएंगे। और सेम उसी अकॉर्डिंग इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, -K,C,0। इस वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होने वाले हैं कितने होने वाले, -C,0। और ये जो कोऑर्डिनेट मेरा रहेगा कितना रहेगा, 0,0 रहेगा। ठीक है, क्या रहने वाला है, ये जो कोऑर्डिनेट है मेरा, ये कोऑर्डिनेट क्या रहने वाला है, 0,0 रहने वाला है। अब ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, ये सेंटर कहलाएगा। वैसे मैं इसकी बात करूंगा तो इसके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे कितना रहेगा, A,0 रहेगा। और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला कोऑर्डिनेट कितना रहने वाला है, ये कोऑर्डिनेट रहने वाला है -A,0। ठीक है, क्या बात की है मैंने, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इस वाले सेंटर के, इस सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने होने वाले हैं, A,0 होने वाले हैं। और इस वाले सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने होने वाले हैं, -A,0 होने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये क्या मैं इसको लिख देता हूं जो मैंने यहाँ यूज किया है। तो इसको ये भी क्या कहलाएगा, ये क्या होगा, ये भी फोकस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। और ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये वाला भी फोकस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों फोकस हो जाएंगे, ये भी फोकस हो गया, ये भी फोकस हो गया। फोकस किसको हो जाएंगे, हाइपरबोला के फोकस हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा सेंटर, है ना। क्या हो जाएगा, इनकी मैं जब बात करूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा वर्टेक्स कहलाएगी, है ना। तो मैं इसको क्या कहूंगा, ये वर्टेक्स कहलाएगी। ठीक है, ये वर्टेक्स कहलाएगी। और ये भी क्या हो जाएगी, ये भी सेकंड वर्टेक्स हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, सेकंड वर्टेक्स हो जाएगी। और ये जो मेरा पॉइंट होगा, इस पॉइंट को मैं क्या कह दूंगा, ये पॉइंट हो जाएगा मेरा सेंटर। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो बात समझ आ रही है, सेंटर क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगी, फोकस क्या होगी, किसकी, जो हाइपरबोला होगा, हाइपरबोला की जो फोकस है वो फोकस, ये दो फोकस होंगी हाइपरबोला की। ये पहली फोकस F1 होगी और सेकंड फोकस क्या होगी, F2 होगी। इसका जो सेंटर है, सेंटर कितना हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। ये इसकी वर्टेक्स हो जाएगी, इस वाले कर्व की वर्टेक्स ये हो जाएगी और इस वाले कर्व की वर्टेक्स ये हो जाएगी। ठीक है, अब इनकी वर्टेक्स मैंने यहाँ ले ली। अब मुझे बात कर लेनी, किसकी बात मैं करने वाला हूँ। अब अभी तो मैंने इसके बारे में डिटेल दी, मतलब इसके बारे में बताया, किसके बारे में, ये जो हाइपरबोला का जो डायग्राम होता है या इसका जो ग्राफ होता है, हाइपरबोला के ग्राफ को हम किस तरह प्लॉट करते हैं उसके बारे में मैंने बात की है। लेकिन अब मुझे बात कर लेनी, मैंने क्या लिखा है, यहाँ लिखा है मैंने, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या लिखा है, लिख दिया आ हाइपरबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्स का सेट है हाइपरबोला इन अ प्लेन। ठीक है, इन अ प्लेन में। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेज फ्रॉम द टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन द प्लेन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या होनी है, डिस्टेंस हमेशा कैसी होनी है मेरी, कांस्टेंट
होनी है। तो जो पॉइंट मेरे पास होने वाले हैं उन पॉइंटों की मैं बात कर लेता हूं, पॉइंट क्या होने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, P1 F2 माइनस के P1 F1। तो पहला जो पॉइंट मैं लेके चलता हूं, पहला पॉइंट क्या होने वाला है मेरा, ध्यान दीजिएगा। तो पहला पॉइंट मैं ले लूंगा, तो पहला पॉइंट जो डिस्टेंस मेरी रहने वाली है, हम इसको यहां लिख लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस को यहां लिख लेते हैं, थोड़ा हमें लिखने में थोड़ी आसानी रहेगी। इसको यही रहने देंगे, ठीक है। अब मैं बात कर ले रहा हूं, ये P1 कितना F2 माइनस के P1 F1, ये डिस्टेंस मेरी किसके बराबर रहनी, ये डिस्टेंस रहनी है P2 F2, क्या P2 F2 माइनस क्या है P2 F1, और इक्वल टू कितना है P3 F3, कितनी है P3 F3 माइनस के P3 F2, ठीक है। कितनी रहनी है P3 F2 रहनी है। तो ये डिस्टेंस मैं लेके चला हूं P1 F2 माइनस के P1 F1 इक्वल टू P2 F2 माइनस के P2 F1 और इक्वल टू P3 F3 माइनस के P3 F2, ठीक है। अब ये डिस्टेंस मैंने लिए, तो इन डिस्टेंस के बारे में बात कर लेता हूं। ध्यान दीजिए P1 F2, ध्यान दीजिए P1 F2, तो कौन सी डिस्टेंस P1 F2, P1 F2 ये वाली डिस्टेंस, ये P1 पॉइंट रहा और F2 पॉइंट रहा। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस मैंने ये फाइंड की, इसको मैं किससे डिनोट कर लेता हूं, D1 से डिनोट कर लिया मैंने। फिर सेकंड की बात की मैंने किसकी, P1 F1। तो P1 F1 कहाँ, P1 F1 ये रहा, इसको मैं लिख लेता हूं D2, ठीक है। इसको क्या लिख लिया मैंने, D2 लिख लिया है। फिर उसके बाद P2 F2 है हमारे पास, P2 F2, तो P2 ये रहा और F2 ये रहा, कितना P2 ये रहा F2 ये रहा, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस हो जाएगी D3, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बात कर लेता हूं P2 F1, तो P2 ये रहा F1 ये रहा, इस डिस्टेंस को मैं ले लूंगा डिस्टेंस नंबर 4, ये क्या हो जाएगी डिस्टेंस नंबर 4 हो जाएगी। ये P3 F3, तो P3 कहाँ है भाई, P3 ये रहा और F3 कहाँ है ना P3 F3। तो P3 F3 की मुझे बात कर लेनी है, यहाँ F3 नहीं होगा, ये P3 होगा, ठीक है। ये क्या होगा P3 F1 होगा, ठीक है। ये क्या होगा P3 F1 होगा, क्या होगा ये P3, ये F1 कहलाएगा, ठीक है। ये F1 कहलाएगा और माइनस के P3 F2 कहलाएगा, ठीक है। तो इनकी मैंने बात की, तो यहाँ F3 तो मेरा था ही नहीं, है ना। F3 मेरा था नहीं, क्यों, F3 का मतलब है कि थर्ड नंबर का फोकस। हाइपरबोला में जो तीसरे नंबर का फोकस है उसकी बात की थी, लेकिन जब हाइपरबोला में 3 फोकस नहीं होते हैं तो F3 की बात मैं नहीं करूंगा। कितने फोकस होते हैं, यहाँ ओनली 2 फोकस होते हैं, तो उनकी ही मैं केवल बात करूंगा। तो ये डिस्टेंस मैंने ली, इन दोनों डिस्टेंस, इन डिस्टेंस का मैंने डिफरेंस लिया है। तो P1 F2 और इस वाले डिस्टेंस को मैंने क्या दे दिया है, और इस वाले डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूं D5, है ना। क्या नाम दे दूं मैं, D5 नाम दे दूं। तो P1 F2 माइनस के P1 F1, कौन सी P1 F2, P1 F2 कौन सी है, P1 ये रहा और F2 ये रहा, है ना। P1 F2 कितना ले लिया मैंने, इसको D1 ले लिया, माइनस के P1 F1 कौन सी है, P1 F1 को नाम मैंने दिया है D2, ठीक है, इक्वल टू P1 F1, ठीक है। अब बात की मैंने P2 F2, तो P2 F2 कौन सा है, P2 पॉइंट ये रहा, F2 पॉइंट ये रहा, तो डिस्टेंस मैंने क्या लिया, डिस्टेंस ली है मैंने D3 माइनस P2 F1, क्या रहा P2 F1, P2 कहाँ है भाई, P2 ये रहा, F1 ये रहा, तो इस डिस्टेंस को नाम दिया है मैंने D4 इज इक्वल टू, अब किसकी मैं बात कर ले रहा हूं P3 F1, तो P3 पॉइंट ये रहा, F1 ये रहा, और इस डिस्टेंस को मैंने नाम अभी नहीं दिया, तो नाम मैं दे देता हूं D6, ठीक है। तो लिखा मैंने कितना D6 माइनस और P3 F2, P3 कहाँ है, P3 ये रहा और F2 ये रहा, तो इसको डिस्टेंस को मैंने नाम दिया D5। तो इन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस, इन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस और इन दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस क्या मैं लेकर चलता हूं, कोई एक कांस्टेंट नंबर ले लिया, है ना। क्या लेकर चल रहा मैं, कोई कांस्टेंट नंबर मैंने यहां ले लिया। आप इसको चाहो तो किससे भी डिनोट कर दोगे, इसको स्मॉल डी से डिनोट कर दो, ये सारे डिस्टेंस कैसी हैं, डी से डिनोट कर दो, ठीक है। अब यहां मैंने ये लिखा, तो यहाँ कितना रहने वाला, ध्यान दीजिए, जो मेरे पास ये वैल्यू होने वाली कितनी होने वाली है, ये हो जाएगी
इज इक्वल टू कितना था, P3F2 माइनस के P3F1, ठीक है, यही तो डिस्टेंस थी, P3F2 माइनस के P3F1, ये डिस्टेंस में लेके चला था, ठीक है। अब सेम उसी अकॉर्डिंग मैंने बात की है, P3F1 पहले ले लो या F2 बाद में ले लो, कोई इसमें समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस में लेके चलो, इन दोनों डिस्टेंस का, इनका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, इनका डिफरेंस, तीनों का डिफरेंस क्या है, तीनों का डिफरेंस सेम है। इन तीनों का डिफरेंस क्या है, जब इन तीनों का डिफरेंस सेम है तो सेम का मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूं कि इन तीनों का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है ना। क्या मैं बोल सकता हूं, इन तीनों का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो आइए अब हम बात करते हैं, इसके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये तो हमने समझ लिया है कि ये हमारे पास क्या है। अब ये माइनस के सी नोट माइनस के C,0 और ये C,0 हो गया। अब इस अकॉर्डिंग इनके बारे में मैंने बात की, तो ये जो बात हमारी हो गई है, जैसे मैंने इसका ग्राफ अभी ड्रॉ किया है तो उसके बारे में बात कर लेता हूँ। ये मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब इसकी जो साइड होती है, जो एक्सिस होती है, कॉन्जुगेट एक्सिस होती है, एक ट्रांसवर्स एक्सिस होती है ना। तो ट्रांसवर्स एक्सिस के बारे में बात करें तो ये वाली जो एक्सिस होगी, ये क्या होगी, ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी, ये एक्सिस हो जाएगी ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी, और ये दूसरी वाली हो जाएगी कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं, क्या मैं लिख दूं यहां, इसको लिख दे रहा हूं मैं ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी। और ये वाली क्या हो जाएगी, इसको मैं बात करूं, ये वाली कौन सी एक्सिस होगी, ये वाली मेरी हो जाएगी कॉन्जुगेट एक्सिस, है ना। क्या हो जाएगी, ये एक्सिस हो जाएगी कॉन्जुगेट एक्सिस, है ना। कॉन्जुगेट एक मिनट, ये हो जाएगी कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। तो अब हमें ये पता लग गया है कि इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस कौन सी होगी, ट्रांसवर्स एक्सिस कौन सी होगी, इनके बारे में हमने बात कर ली है। अब चलते हैं, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, उनके बारे में बात कर लेता हूं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी क्या क्या होंगी, उनके बारे में मुझे बात करनी है, तो ध्यान दीजिए। तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की मैं जब बात करता हूं, कौन सी फॉर्म की, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म की मैं जब बात करता हूं, तो ध्यान देना, मतलब इसकी पहली स्टैंडर्ड फॉर्म होगी क्या, तो लिख लीजिए। इसकी इक्वेशन के बारे में भी मैं यहां बात करूंगा। तो जो पहली स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ये जो अभी मैंने सेम ग्राफ बनाया, तो सेम उसके जैसी इसकी पहली स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। तो यहां बात कर लेता हूं, ये जो फोकस है मेरा, ये क्या है, F1 मैंने ले लिया, ठीक है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे कितने हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट माइनस के C,0 हो जाएंगे। और ये वाला जो फोकस मैंने लिया सेकंड, ये लिया है F2, अब इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, C,0 हो जाएंगे, ठीक है। F2 के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, F2 के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे C2,0। अब इसके जो कोऑर्डिनेट होने वाले इस वाले पॉइंट के A,0 हो जाएंगे माइनस A,0, और इसके जो कोऑर्डिनेट होने वाले ये कितने होने वाले हैं, A,0 होने वाले, और ये जो कोऑर्डिनेट है हमारे 0,0 कहलाएंगे। ये कोऑर्डिनेट क्या कहलाएंगे, 0,0 कराएं। कितना, F1 माइनस के C,0 माइनस A,0 और 0,0 A,0 F2 कितना C,0 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, F2 C,0 हो जाएगा। तो इनके बारे में मैंने अभी यहाँ बात कर ली, तो ये क्या डिस्टेंस मेरी कहलाएगी, ठीक है, क्या कहलाएंगे पॉइंट मेरे, ये आपको मालूम भी है, ये क्या कहलाता है, ये वर्टेक्स होती है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, ये वर्टेक्स हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोकस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। सेम उसी अकॉर्डिंग ये भी क्या हो जाएगी, ये भी वर्टेक्स हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी फोकस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये भी फोकस हो जाएगा। वर्टेक्स क्या हो जाएगी, फोकस क्या हो जाएगा, इन सब के बारे में मैंने बात कर ली है। तो इस टाइप का मेरे पास अगर कोई ग्राफ होगा, तो इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x² अपॉन A² माइनस के y² अपॉन B² इक्वल टू 1, ठीक है। ये क्या होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, इस वाले ग्राफ की जो इक्वेशन होती है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई हाइपरबोला इस फॉर्म में बना हुआ है, तो इस फॉर्म में बना हुआ होता है, तो मैं क्या करूंगा, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, x² अपॉन A² माइनस y² अपॉन B² इज इक्वल टू 1, ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म,
ठीक है। लेकिन यहां मैंने एक नया कंसेप्ट यूज करा, क्या यूज करा है, -a, ये तो मुझे मालूम है, लेकिन इसकी सी की जो वैल्यू होगी, सी की वैल्यू होती क्या है, ठीक है, किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में मुझे बात कर दी है। तो ध्यान दीजिए, तो सी इक्वल टू क्या होता है, सी की जो वैल्यू होती है वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। सी की जो वैल्यू होती है, सी की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये वैल्यू होती है किसकी, ये सी की वैल्यू होती है, ठीक है। अब मुझे बात कर लेनी, ये तो भाई मेरे पास इक्वेशन हो गई है इसकी, किसकी, ये जो हाइपरबोला की इक्वेशन मेरे पास ये बनकर आई है। इसके वर्टेक्स को मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, इसके फोकस को मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया है। अब मुझे बात कर दी है, किसके बारे में मुझे बात करूंगा, अब ध्यान देते हैं कि इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है, किसकी, भाई ये जो मेरे पास हाइपरबोला है, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी भी हमें फाइंड करनी होती है। तो उसको मैं कैसे फाइंड करता हूं, ध्यान दीजिए, किसकी मैं बात कर ले रहा हूं, मैं बात कर ले रहा हूं इसेंट्रिसिटी की, है ना। तो इसेंट्रिसिटी होती क्या है किसी भी, किसकी, और इसेंट्रिसिटी को मैं बता दूं आपको, इसेंट्रिसिटी को मैं डिनोट करता हूं, किसके थ्रू डिनोट करता हूं, ई के थ्रू डिनोट करता हूं। तो ई इक्वल टू कितना होता है, सी अपॉन ए होता है ना, क्या होता है, सी अपॉन ए होता है इसकी इसेंट्रिसिटी, किसकी, हाइपरबोला की। और सी की वैल्यू कितनी होती है भाई, जहां मैं लिख दूं आपको वेयर सी की वैल्यू कितनी, सी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये होता है सी। या मैं ये लिख दूं इंप्लाई दैट इसेंट्रिसिटी ई इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट अपॉन ए बी, मैं यहाँ इसको लिख दूंगा, किसको, इसकी इसेंट्रिसिटी को मैं यहाँ लिख दूंगा, ठीक है। बात समझ आएगी कि इसकी इसेंट्रिसिटी को मैं किस तरह रिप्रेजेंट करता हूं, किस तरह मैं फाइंड करूंगा किसकी। अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास कोई हाइपरबोला है, तो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होती है, कैसे मैं उसको डिफाइन करता हूं, तो उसके बारे में मैंने यहाँ आप लोगों को बताया है। तो इस अकॉर्डिंग हम डिफाइन कर लेते हैं किसको, इसेंट्रिसिटी को, किसकी, हाइपरबोला की। अब मैं बात कर लेता हूं किसकी, लेटस रेक्टम की। तो लेटस रेक्टम क्या होता है उसके बारे में मुझे बात करनी है कि इसका हम लेटस रेक्टम कैसे फाइंड करते हैं इस इक्वेशन का, ठीक है। जो लेटस रेक्टम होता है उससे कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में मुझे बात करनी है। तो ध्यान दीजिए, लेटस रेक्टम को फाइंड करने का तरीका क्या है, 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है ना। तो इसका जो लेटस रेक्टम होता है, किसकी मैं बात कर लूं, लेटस रेक्टम, है ना। तो मैं बात कर लेता हूं किसकी, लेटस रेक्टम की, है ना। लेटस रेक्टम की मैं जब बात करता हूं तो लेटस रेक्टम क्या होता है, वो होता है, एक मिनट, इसका जो, एक मिनट, लेटस रेक्टम की मैं बात कर ले रहा हूं, तो लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा, किसका, जो मेरे पास हाइपरबोला गिवन है, तो उसका लेटस रेक्टम इस अकॉर्डिंग मैं फाइंड कर लेता हूं, ठीक है। तो अब हमने बात कर ली है कि हमारे पास जो हाइपरबोला होता है, हाइपरबोला के लेटस रेक्टम क्या होती है उसके बारे में कैसे हम डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है, इसेंट्रिसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया तो उस क्वेश्चन की मैं बात कर ले रहा हूं। तो क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन मैंने लिया है क्या, फाइंड द, क्या फाइंड करना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी एंड द वर्टिसेस एंड द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसकी लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होगी, तो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन को मैं लिख लेता हूं, क्या इक्वेशन ली है मैंने, इक्वेशन लेके मैं चला हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस के वाई स्क्वायर अपॉन 9। तो इक्वेशन क्या मैं लेके चला हूं, किसकी मुझे फाइंड करनी है, ये मैंने यहाँ लिख लेता हूं, यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, ठीक है। इसको इक्वेशन मैं 1 ले लेता हूं, क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो गई है, इसकी इक्वेशन दी है, मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी, फोकी का मतलब फोकस होता है, एंड द वर्टिसेस, कोमा, इसकी वर्टिस की बात करनी है,
इसेंट्रिसिटी की बात करनी है एंड द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला की जो लेटेस्ट रेक्टम है उसकी मुझे बात करनी है, तो उसको मैं कैसे डिफाइन करूंगा, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी कंपेयर करूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट की। तो कंपेयरिंग द, लिखता हूं कंपेयरिंग द इक्वेशन फर्स्ट विद द इक्वेशन, है ना, विद द इक्वेशन। तो किस इक्वेशन के साथ मैं इसकी कंपेयर करूं, विद द इक्वेशन। इक्वेशन कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहां से क्या इंप्लाइज कर गया भाई, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वायर की वैल्यू होगी 16। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल कर आई, ए स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आई 16। तो क्या इंप्लाइज कर गया, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ ए की वैल्यू हो जाएगी 4। सेम उसी अकॉर्डिंग क्या इंप्लाइज कर जाएगा, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ लिखी है 9। तो इंप्लाई दैट, तो बी की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, यहां से आपको बी की वैल्यू मिलेगी 3। ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 3 है। तो ये सब वैल्यू मेरे पास निकल कर आई हैं। अब जो जो वैल्यू की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब जिन जिन टर्म्स को मुझे फाइंड करना, उनके बारे में मैं अब बात कर लेता हूं। मैंने बात की है किसकी, वर्टिसेस की। जब मैं वर्टिसेस की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, वर्टिसेस मैंने आपको बता रखी, इसका जो डायग्राम होगा वो इस अकॉर्डिंग बन जाएगा। मैं बना देता हूँ थोड़ा सा, इसका डायग्राम ये बन जाएगा, और F1 कितना होगा, ये F हो जाएगा, और इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे कितने हो जाएंगे भाई, इसको मैं यहाँ F2 लिख देता हूँ और यहाँ F1 लिख देता हूँ। मैंने छोटा सा डायग्राम इसका बनाया है, ज्यादा बड़ा डायग्राम इसका मैं यहाँ नहीं बना रहा हूँ। तो क्या वैल्यू होगी, F1 की मैं जब बात कर रहा हूं तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे कितने होंगे, माइनस के C,0 हो जाएगा, और इसके कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, माइनस का A,0 बन जाएगा, और इसके जो कोऑर्डिनेट होने वाले हैं वो C,0, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, A,0। ये सेंटर हो जाएगा 0,0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए। तो जब मैं फोकस की बात करूंगा तो इसके जो फोकस होंगे, तो फर्स्ट नंबर किसकी बात की मैंने, फोकस की बात की। तो फोकस क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस के C,0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे किसकी बात कर लेनी है, सी की वैल्यू निकालनी है ना। तो सी को क्या बताया था मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट मैंने लिया था, किसको, सी स्क्वायर को मैंने लिया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया था। तो ध्यान दीजिए, सी ए की वैल्यू कितनी है, 4 है, और बी की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9, कितना, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू कितना हो गया, 25। और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है ना। 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो कितना होता है भाई, वो होता है 5। 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया। ठीक है, तो इसका जो फोकस हो गया, फोकस कितना रहा, तो इसका फोकस हो जाएगा F1 F2। तो फोकस को मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो फोकस कितना हो जाएगा, या एक काम कर लेता हूँ, ये तो मैंने लिखा ही है, यहाँ लिख देता हूँ, है ना। तो प्लस माइनस 5,0 हो जाएगा इसका फोकस। ठीक है, प्लस माइनस 5,0, मतलब प्लस वाला जो रहेगा वो इस साइड रहेगा, निगेटिव वाला इस साइड रहेगा। इसके दो फोकस हो जाएंगे, है ना, इसके कितने हो जाएंगे, दो फोकस हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ भाई। ठीक है, कहाँ लिख लेता हूँ मैं, यहाँ लिख लेता हूँ इनको, ये जो फोकस इसका बनेगा। तो फोकस कितना हो जाएगा, जो F1 की मैं बात करूँ तो कितना है, माइनस के C,0। तो C की वैल्यू कितनी है, C की वैल्यू माइनस के 5,0 हो जाएगी। सेम उसी अकॉर्डिंग किसकी बात की, F2 की। F2 कितना हो जाएगा, C,0। तो कितना होगा, C की वैल्यू प्लस के 5,0। F2 की वैल्यू कितनी होगी, 5,0 हो जाएगी। अब मुझे बात करनी है किसकी, मैं बात कर लेता हूं, तो ध्यान दीजिए। अब मुझे बात कर लेनी इसका वर्टेक्स के बारे में। तो इसकी जो वर्टेक्स हो जाएगी, वर्टेक्स कितनी हो जाएगी, लिखा है ना माइनस का ए, तो कितनी, माइनस का A,0। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 4, तो माइनस के 4,0 हो जाएगी। और दूसरी क्या है, A,0। तो ए की वैल्यू कितनी है, 4,0। तो वैल्यू कितनी होगी, A,0 इक्वल टू 4,0 बन गया है। फिर उसके बाद मैं बात कर लेता हूं किसकी, लेटेस्ट रेक्टम की, है ना। तो इसकी जो लेंथ है, लेटेस्ट रेक्टम, है ना। तो किसकी मैं बात कर ले रहा हूं, लेटेस्ट रेक्टम की मैं जब बात कर रहा हूं,
तो लेटेस्ट रेक्टम इसका कितना हो जाएगा 2b² अपॉन a, है ना, 2b² अपॉन a। तो कितना रहा, यहां लिख लेता हूं मैं, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई b² की वैल्यू कितनी है, b² की वैल्यू है भाई 9 और a की वैल्यू 4, तो 9/4 हो गया। 2 से इसको कैंसिल करा तो कितना आ गया 9/2 आ गया, है ना। तो इसकी जो लेटेस्ट रेक्टम रही, लेटेस्ट रेक्टम कितनी हो जाएगी, इसकी 9/2 हो जाएगी लेटेस्ट रेक्टम। 9/2 लेटेस्ट रेक्टम हो गई है। अब उसके बाद एक वैल्यू और रह गई है, कौन सी वैल्यू, इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है ना। तो उसके बारे में भी मुझे बात करनी थी। इसकी इसेंट्रिसिटी को मैं कैसे लिखूंगा, तो यहां लिख लेता हूं, ठीक है। और इसेंट्रिसिटी को मैं डिनोट किसके थ्रू करता हूं, ई के थ्रू। तो ई इक्वल टू कितना होता है सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू कितनी है a² प्लस b² का स्क्वायर रूट अपॉन ए, और इसकी वैल्यू मैंने निकाली रखी है ना, है ना। e इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी फाइंड की थी 5, है ना। यहाँ a है, सी की वैल्यू क्या फाइंड की थी मैंने 5 की थी, और a की वैल्यू क्या है देखते हैं। a की वैल्यू मैंने क्या फाइंड की है, a की वैल्यू निकल कर आई है 4, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी निकल कर आई है 4 आई है। तो इसकी इसेंट्रिसिटी भी कितनी होगी, इसेंट्रिसिटी हो गई 5/4। तो ऑल वैल्यूज के बारे में मैंने यहाँ डिस्कस कर लिया था, इसकी ऑल वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, इसका फोकस क्या होगा, इसेंट्रिसिटी क्या होगी। अब आप लोगों को अच्छे से ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। क्या क्लियर हो गया होगा कि जो भी हमारे ये जो मैंने हाइपरबोला लिया था, हाइपरबोला का वर्टेक्स क्या है, इसका सेंटर क्या है, इसका फोकस क्या है, कैसे मैंने इसको फाइंड किया, इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है इसको मैंने फाइंड किया, इसकी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या, उसके बारे में मैंने बात कर ली। तो जो भी टॉपिक्स मेरे यहाँ थे इससे रिलेटेड, किससे, हाइपरबोला से रिलेटेड, उनको मैंने सबको डिस्कस यहाँ पर किया है। तो आप इन सभी वीडियो को देखिए, ध्यान से देखना। कोनिक सेक्शन के बारे में मैंने 4 वीडियो बना दिए, चारों वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना आप, तो आपको कहीं ना कहीं जाकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ से हेल्प मिलने वाली है। इनको आप डिटेल में जाके देखना, ठीक है। तो आप इनको कहीं ना कहीं जब डिटेल में जाके देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा यहाँ से फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये कोनिक सेक्शन का पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो भी नया टॉपिक मेरा होने वाला उस पर मैं वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगा। तो आप इन वीडियो को देखिए और अपना जो बीटेक का मैथ है और बीटेक के मैथ को आप अच्छा करने की कोशिश कीजिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका बीटेक का जो फर्स्ट सेम है या सेकंड सेम है, तो मैं जैसा बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट सेम के स्टूडेंट है, तो फर्स्ट सेम के स्टूडेंट इन वीडियो को डेली देखें। भले ही आप एक दिन में 2 वीडियो देखें या 1 वीडियो देखें, तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप जल्दी से जल्दी आपका सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले इन सभी वीडियो को देख लेंगे, तो आपको जब फर्स्ट सेमेस्टर में जाकर अपनी क्लासेस में बैठेंगे तो आपको जो मैथ्स के टीचर हों जब आपको पढ़ाएंगे तो इन टर्म्स का यूज करेंगे जो इन वीडियो में मैं लेकर आ रहा हूँ। उन टॉपिक्स को डिस्कस मतलब वहाँ डिस्कस तो नहीं करेंगे, लेकिन उन टॉपिक्स का यूज होगा सीधे सीधे उन टॉपिक्स का वहाँ जब यूज होगा तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। अगर आपको क्लियर ये टॉपिक्स नहीं होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत वहाँ होने वाली है। तो इसलिए आप इन सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।